वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 20 मार्च को आएंगे झुंझुनू। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के क्लस्टर प्रवास कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 20 मार्च को झुंझुनू आएंगे। उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के इस संगठनात्मक कार्यक्रम को जारी किया है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंबर पूनिया तथा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष जोशी 20 मार्च को सुबह 9:15 बजे जयपुर से एयरपोर्ट और बाद में हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे, जो 9:50 पर झुंझुनू हेलीपैड पहुंचेंगे। राजस्थान भाजपा मिशन 25 के लिए निर्दलीय विधायकों को साध रही बीजेपी। लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने में जुटी राजस्थान भाजपा मिशन 25 को पूरा करने किसी प्रकार की बाधा नहीं चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी अपने रूटों को मनाने में लगी हुई है। विधायक बाबू सिंह राठौर, चंद्रभान आख्या के बाद बीजेपी दूसरे निर्दलीय विधायकों और अन्य नाराज नेताओं से संपर्क किया जा रहा है। इस सियासी महाभारत में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार श्री कृष्ण की तरह भूमिका निभा रहे हैं। भाजपा ने देश में 370 और एनडीए 400 पार का लक्ष्य तय किया है। इस बार देखी जा सकती है आर पार की लड़ाई। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की तैयारियां चल रही हैं। चुनाव की जाजम बिछ चुकी हैं, लेकिन इस अवसर पर मोहरें बिछने बाकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी के साथ अन्य दल भी अपनी अपनी कोशिशों में लगे हैं। यह चुनाव इस बार आर पार की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मामला देश की सत्ता का है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लगातार 2 बार क्लीन स्वीप कर चुकी बीजेपी एक बार फिर 25 सीटों पर जीत दर्ज करने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी तैयारियां कर रही है। हालांकि विपक्ष में बैठी पार्टी भी मंशा तो 25 सीट की ही रखती है, लेकिन अभी कांग्रेस का सबसे बड़ा फोकस हैट्रिक रोकने पर है। राजस्थान में चलेगा राजनीति के जादूगर का जादू। लोकसभा चुनाव में राजस्थान पर सभी की निगाहें हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहां 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए 19 और 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 12 सीटें और दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। राजस्थान में न तो बीजेपी ने और न ही कांग्रेस ने किसी भी दल के अभी तक सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने 15 और कांग्रेस ने 10 प्रत्याशियों की घोषणा की है। 115 रुपए मूल्य की अवैध शराब और सामग्री जब्त। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर निर्वाचन विभाग के निर्देश पर प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों ने आचार संहिता लागू करने के बाद रिकॉर्ड 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स, शराब, कीमती धातुएं, फ्रीवीज और नकदी पकड़ी हैं। इस तरह 1 मार्च से अब तक एजेंसियों ने 115 करोड़ रुपए की कीमत से ज्यादा के ड्रग्स, शराब, सोना, फ्रीवीज व नकदी पकड़ा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों की ओर से जारी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसी प्रकार 1 मार्च 2024 से अब तक 2 करोड़ 41 लाख कैश, ड्रग्स समेत 51 करोड़ रुपए, शराब 6 करोड़ 71 लाख रुपए और सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं की कीमत 8 करोड़ 56 लाख रुपए बताई गई है। 44 करोड़ रुपए की अन्य सामग्री जबकि फ्री बीज 22 लाख की जब्ती की गई है। भजन लाल शर्मा का मास्टर स्ट्रोक। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले सीएम भजन लाल शर्मा बीजेपी से बगावत कर चुके निर्दलीय विधायक चंद्रभान सिंह आख्या को मनाने में सफल रहे हैं। इससे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, जोशी लोकसभा चुनाव के चलते भाजपा ने चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं अब माना जा रहा है कि बाड़मेर के शिव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की भी नाराजगी दूर हो गई है। पहले यह चर्चा थी कि बाड़मेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी बीच उन्होंने सीएम भजन लाल शर्मा से मुलाकात की है। राजस्थान में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पार्टी के 2 नेताओं ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के पूर्व बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी अब थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस में इस्तीफों को झड़ी लगा दी है। इसी क्रम में सोमवार को जिला कांग्रेस के 2 बड़े चेहरों के नाम भी जुड़ गए हैं। सोमवार दोपहर बांसवाड़ा नगर परिषद सभापति जिनेंद्र द्विवेदी व जिला प्रवक्ता मनीष देव जोशी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इस्तीफा भेज दिया। इसकी पुष्टि पार्टी जिला अध्यक्ष रमेश पांडे ने की। राजस्थान के आगामी 1 हफ्ते में बदल जाएगा मौसम। राजस्थान के मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। प्रदेश में सुबह और शाम को हल्की सर्दी महसूस हो रही है। ऐसे में एक बार फिर से प्रदेश का मौसम करवट बदलने वाला है। इसकी जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में मौसम शुष्क रहने की आशंका जताई गई है। ऐसे में आगामी 7 दिन तक प्रदेश का मौसम शुष्क रह सकता है। इसके अलावा दिन और रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है।
100 साल बाद चंद्र ग्रहण के साए में मनाई जाएगी होली। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का पर्व मनाया जाता है, जो कि इस साल 25 मार्च को है। चंद्र ग्रहण 25 मार्च सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, जापान, रूस के कुछ हिस्से, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम, दक्षिणी नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में दिखाई देगा। लेकिन भारत में चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। जोधपुर रेल मंडल होली पर स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। होली पर्व के दौरान ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर रेल मंडल देश के विभिन्न राज्यों के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे राजस्थान के आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 5 जोड़ी ट्रेनें जोधपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन बांद्रा टर्मिनल्स, कोयम्बटूर, दानापुर व हावड़ा स्टेशनों के लिए किया जा रहा है। इससे यात्रियों को आसानी से कंफर्म बर्थ उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान में कुत्तों ने 6 साल के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में एक 6 साल के बच्चे को आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला है। कुत्तों ने बच्चे पर उस वक्त हमला किया जब वह अपने स्कूल जा रहा था। पारसौली थाने के उप निरीक्षक प्रेम सिंह खंगारौत ने बताया कि यह घटना बेंगू तहसील के पारसौली गांव में हुई। बच्चे का नाम आयुष था। उसने भागने की कोशिश की तो कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। हमले में आयुष बुरी तरह से घायल हो गया। बाबा खाटू श्याम के मेले में अब तक 7 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। बाबा श्याम का फाल्गुन लक्खी मेला 21 मार्च तक आयोजित होगा। 20 मार्च को बाबा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर की गई गिनती के अनुसार अष्टमी तक मेले में अब तक करीब 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। खाटू में 5,000 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दे रहे हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए बंद होने वाला है आवेदन। अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना ने युवाओं से अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए 22 मार्च अंतिम तिथि है। इसी तरह आवेदन के लिए बस 4 दिन का और मौका है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती 2024 की नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट जोन के अनुसार जारी किए हैं, जिसमें लिखित परीक्षा के बाद रिक्रूटमेंट रैली की तारीख के बारे में भी जानकारी दी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ ने लिया बड़ा फैसला। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्थ समिति को भंग कर दिया है। पिछले साल आईओए ने निलंबित डब्ल्यूएफआई का काम देखने के लिए समिति का गठन किया था। आईओए ने आधिकारिक बयान जारी करके इस फैसले की जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि हाल ही में डब्ल्यूएफआई ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर से बैन हटा दिया था। इसी वजह से तदर्थ समिति की अब जरूरत नहीं है। यूएस का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना भारत। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में भारत का अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात 253% बढ़ाकर $3.53 अरब पर पहुंच गया है। ऐसे में भारत, चीन और वियतनाम के बाद यूएस को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन निर्यात करने वाला देश बन गया है। वहीं चीन का यूएस को स्मार्टफोन निर्यात $3 अरब गिरकर $35 अरब रह गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।